नमस्ते सभी को, हिंदू पोस्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है कि इस्लाम के नाम पर 2 जमीन के टुकड़े देने के बाद भी हिंदू अपने स्वाभाविक घर यानी कि भारत में ही अपने पारंपरिक और धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं मना पा रहा। पहले इस्लामी आतंकी अमरनाथ यात्रियों पर हमला करते थे, पर पिछले कुछ सालों से हर हिंदू सेलिब्रेशन पर ये इस्लामिस्ट आतंकी हमला कर देते हैं। रामनवमी के प्रोसेशन पर पत्थर मारने से शुरू करके शिव भक्तों पर हमला कुछ भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। और अब ये हिंदू नववर्ष को अपना निशाना बनाए हुए हैं। राजस्थान के करौली में हुए हिंदू घाती हमले से यही साबित होता है कि देश के किसी भी कोने में हिंदू सेलिब्रेशंस अब इन इस्लामिस्ट उपद्रवियों से सुरक्षित नहीं। पिछले हफ्ते हिंदू नववर्ष का माहौल था। बाइक में सवार हिंदू युवक इसी खुशी में एक रैली निकाल रहे थे। जब इनकी रैली एक मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी, तब वहां के लोगों ने इस रैली पर पथराव करना शुरू कर दिया। आप लोगों को लगता होगा कि पथरावबाजी तो बस कश्मीर के इस्लामिस्ट आतंकी ही करते हैं, लेकिन नहीं, इस्लामिस्ट रेडिकल्स अब सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहे। देश के हर स्टेट में ये मौजूद हैं और अपने घरों में, घरों की छतों में, अपने धार्मिक स्थलों में भी ईंट, पत्थर, देसी पेट्रोल बम जमा करके रखते हैं। और जैसे ही मौका मिलता है, ये अपने दुश्मनों पर यानी कि काफिरों पर अटैक कर देते हैं। तो कौन है ये काफिर? काफिर वो हर एक आदमी, औरत, बच्चा है जो उनके उस एक ही भगवान को नहीं मानता। और काफिरों पर छुपकर हमला करना इनके लिए पुण्य है। तो यही मजहबी पुण्य कमाने के लिए इन्होंने बाइक सवार हिंदू युवकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 43 लोग घायल हुए, जिनमें से 2-3 पुलिस वाले भी हैं। अब ये पुलिस वाले बाइक रैली के साथ साथ चल रहे थे बाइक सवारों को सिक्योरिटी देने के लिए। पर मजहबी भीड़ के पत्थरबाजी के सामने कहाँ कोई पुलिस कभी टिक पाती है, वो भी जब राज्य में कांग्रेस की सरकार हो। जख्मियों को तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, पर पुष्पेंद्र नाम का एक व्यक्ति था जिसकी हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक हो चुकी थी और उसे जयपुर के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया गया ताकि वहां पर उसे बेटर मेडिकल अटेंशन मिल सके। अमर उजाला की एक रिपोर्ट की माने तो कई लोगों को चाकू के घाव भी लगे थे, जिससे यह समझ आता है कि सिर्फ पत्थर ही नहीं फेंके गए थे, पर चाकुओं से भी हमला हुआ था हिंदू युवकों पर। मगर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की और न ही इस बात की पुष्टि की। दूसरी तरफ हालात बद से बदतर होते रहे। जो पत्थरबाजी से शुरू हुआ था, वो अभी एक दंगा बन चुका था। दुकानों में आग लगा दी गई थी और कई बाइक्स को आग के हवाले सौंप दिया गया था। अब शुरू में पुलिस ने कहा कि बस एक ही दुकान जलाया गया है और सिर्फ एक ही बाइक को आग लगाई गई है, पर इन तस्वीरों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आर्थिक नुकसान हो चुका था। पुलिस कर्मी नित्रेश शर्मा की ये वायरल पिक्चर, जिसमें वो एक बच्चे को आग की लपटों से बचा रहे हैं, साबित करती है कि किस हद तक आगजनी हुई थी करौली में। कांग्रेस की पुलिस को तो बस इस्लामी आतंकियों का बचाव करना होता है। कह दिया बस कि एक ही दुकान और एक ही बाइक में आग लगाई गई थी, जैसे सिर्फ एक ही दुकान और एक ही बाइक मेले में 98 के भाव मिलता है। जैसे कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए एक दुकान और एक बाइक का जलना। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसकी पूरी आय व्यवस्था उस एक दुकान पर चलती हो। क्या खाएंगे उसके परिवार वाले? अब उसकी सारी पूंजी तो जलकर राख हो चुकी है, लेकिन पुलिस के लिए वो बस एक दुकान है। छोटी सी बात है ये। इस तरह का एटीट्यूड पुलिस में तब होता है जब गुनाह करने वाला, उपद्रव मचाने वाला किसी एक विशेष मजहब का हो और स्टेट में कांग्रेस की सरकार हो। खैर, परिस्थिति बिगड़ती रही और इलाके में पुलिस की टुकड़ियां भेजी गई। उसके बाद कर्फ्यू भी जारी कर दिया गया। सीएम गहलोत ट्विटर पर चले गए और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने लोगों को शांति बजाय रखने के लिए कहा, पर अशांति प्रिय लोगों को ट्विटर की बातें कहां समझ आती है। क्या आप जानते हैं कि इस्लामिस्ट रेडिकल आउटफिट पीएफआई ने एक दिन पहले ही स्टेट गवर्नमेंट को एक धमकी भरा खत लिखा था और उनको आगाह कर दिया था कि अगर मुस्लिम इलाकों से हिंदू युवक अपनी रैली निकालेंगे तो उन पर हमला हो सकता है। ये जानने के बावजूद राजस्थान सरकार ने ये हमला होने कैसे दिया, ये हमारी समझ से बाहर है। नई रिपोर्ट से यह पता चला है कि इस हमले में जो मुख्य रचयिता था वो कांग्रेस से ताल्लुक रखता है। उसका नाम है मतलूब अहमद और वो राजस्थान कांग्रेस के काउंसिलर हैं और अभी वो भी लापता हैं। कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आए हैं जिससे ये साबित होता है कि अहमद अकेला नहीं था, बल्कि उसने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया। तो सरकार क्या रोकेगी दंगे, जब दंगे करवाने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग होंगे। इस हमले की चर्चा जब जोर पकड़ने लगी तो अपने मजहब के उपद्रवियों की करतूत पर शर्मिंदा होने के बजाय इस्लामी पत्रकार, लेखक और ट्विटर के फेमस लोग मुस्लिमों को ही विक्टिम साबित करने लग गए और हिंदुओं पर सारा दोष डाल दिया।
पहले खुद हमला करना, फिर बार बार झूठ बोलकर खुद को विक्टिम साबित करना और हिंदुओं पर सारा ब्लेम डाल देना। महारत हासिल है इन लोगों को इस काम में। कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड करके, गुजरात में हिंदुओं को जिंदा जलाकर भी तो इन्होंने बड़ी ही चालाकी से पूरी दुनिया में अपने आप को मासूम और हिंदुओं का अत्याचारी साबित कर दिया था। यही तो इनका प्रोपेगेंडा है और इनका प्रोपेगेंडा टूल इतना ज्यादा सक्रिय है कि इनकी पहुंच अब विदेशों तक है। जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट के इस्लामिस्ट जर्नलिस्ट खादिल बेउद्दीन ने यह लिख दिया कि बेचारे मुसलमानों पर रमादान के टाइम पर हिंदुओं ने अत्याचार किया और हमला कर दिया। अब कौन सबूत मांगेगा इनसे? इस्लामोफोबिया के नाम पे वेस्टर्न कंट्रीज में आप कुछ भी लिख दो जिसमें आप हिंदुओं को बुरा साबित कर रहे हो तो सब इस बात को मान लेते हैं। प्रोपेगेंडा है ये। खुद दूसरों का घर जलाओ और इल्जाम उन्हीं पर डाल दो, कोई देखने वाला थोड़ी है। और ये तो बाहर देश का सिर्फ एक एग्जाम्पल था, अपने देश में तो ऐसे भरे पड़े हैं। अब यूट्यूबर फ्लाइंग बीस ने पुलिस ऑफिसर नितेश शर्मा की वायरल पिक्चर अपने ट्विटर हैंडल में शेयर की। उन्होंने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ पिक्चर शेयर की, पर आतंकियों के बचाव करने वाले अपने झूठ का झोला लेकर वहां भी पहुंच गए। बोलने लगे कि ये हिंदुओं ने किया है, बीजेपी वालों ने करवाया है। और एक ने तो यह भी कह दिया कि जिस बच्चे को पुलिस ऑफिसर नितेश शर्मा ने बचाया है वो एक मुसलमान का बच्चा था और हिंदुओं की ही लगाई गई आग से उसे बचाया गया था। अब बच्चे की माँ खुद आकर कह रही है कि नहीं, वो बच्चा हिंदू है और जिस आग से उसको बचाया गया वो आग सामने की मजहब वाले ने लगाई थी। पर उस माँ की बात का क्या महत्व है भला? ट्विटर के सादिक ने कह दिया कि बच्चा मुसलमान है तो मुसलमान हो गया है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना एक कला है और यह कला सादिक जैसों को जन्म के तुरंत बाद से ही सिखाना शुरू कर दी जाती है। अभी इस्लामिस्ट के साथ साथ कुछ हिंदू नामधारी लिबरल्स भी जुड़ गए हैं जो झूठी अफवाह फैलाकर मुसलमानों को बेचारा साबित करने पर तुले हैं। ये लिबरल्स हिंदू घरों में पैदा होते हैं, हिंदू नाम, हिंदू गोत्र के साथ बड़े होते हैं, लेकिन जो भी हिंदू पर आक्रमण करता है इनका पूरा सपोर्ट उन पर रहता है। इस्लामिस्ट आतंकियों से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक होते हैं ये लिबरल्स हिंदू समाज के लिए। अगर हम कहें कि भारत में आज हिंदू खतरे में है तो यही लिबरल सबसे पहले आकर ठहाके मारकर हंसते हैं। लेकिन झूठ कहाँ है? बार बार हिंदू त्योहारों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू साधुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू डिवोटीज पर भी हमले हो रहे हैं। क्या ये साबित नहीं करता कि अपने ही इकलौते देश में हिंदुओं की हालत आज कितनी दयनीय और चिंताजनक हो चुकी है? सोचिए, सोचने की आदत डालिए।